दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू गेड्रेक्स एजुकेशन। मैं अरविंद मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गेड्रेक्स एजुकेशन में। कहते हैं ना, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, हम भी वंशज है राणा के, फेंक जहां तक भाला जाए। समय बहुत पैंडमिक है। गवर्नमेंट की वजह से, गवर्नमेंट के कुछ जो रीजंस हैं उनकी वजह से स्कूल आज कुछ बंद हैं। बहुत सारा सिलेबस 12th क्लास के बच्चों का छूटा हुआ है, कुछ का आधा अधूरा पूरा है, कुछ का पूरा है तो प्रैक्टिस नहीं है, और कुछ का अगर है भी तो वहाँ पे बहुत सारे डाउट्स हैं उनके। इन सारी समस्याओं को देखते हुए हम गेड्रेक्स एजुकेशन की तरफ से ला रहे हैं आपके लिए 30 डेज प्लान। 30 डेज प्लान में देखिए जरा सा किस तरीके से चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। 30 डेज प्लान, 30 डेज प्लान अब है क्या हमारे पास बहुत सारी जो भी अवेलेबल चीज़ें हैं वो है हमारा बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म आजकल जो बहुत सही चल रहा है, वो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कि इसके थ्रू हम किस तरीके से 30 डेज में अपना पूरा इंटायर सिलेबस। देखिए, सबसे पहले सिलेबस की जानकारी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपका टर्म सेकेंड में जो चैप्टर आ रहा है, पहला चैप्टर है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में आपके कौन कौन सी चीजें आ रही हैं? इंटीग्रल कैलकुलस में आपका आ रहा है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर द कर्व, यानी ये 4 चैप्टर। और इन 4 चैप्टर का जो वेटेज है वो है 18 मार्क्स का। देखिए, पूरा का पूरा इंटायर सिलेबस जो 100 मार्क्स का था वो 40 + 20 में कर दिया गया है। 40 फर्स्ट टर्म में आपने दिया होगा, 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट, यानी ये तो हो गया 50, 40 नेक्स्ट टर्म यानी जो सेकेंड टर्म है, और 10 मार्क्स उस पर इंटरनल असेसमेंट का, यानी सब मिलाकर के 50 इस बार देना है। जिसमें से 18 मार्क्स आपका इंटीग्रल कैलकुलस का है, जिसमें 4 चैप्टर हैं। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका वेक्टर एंड 3D, बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा पढ़ा हुआ भी रहता है। थोड़ा सा 3D वगैरह, वेक्टर वगैरह थोड़ा सा जानते हैं आप लोग। डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इसके अलावा जो हमको 3D में मेन सेक्शन कवर करना है वो कवर करना है स्ट्रेट लाइन और प्लेन, यानी इक्वेशन ऑफ द प्लेन और इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। साथ में हम लोग देखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स भी। तो ये सारी चीजें वेक्टर एंड 3D में, इनका जो वेटेज है वो 14 मार्क्स का है। ये 14 मार्क्स का है, यानी अगर आप ऐड करें तो 18 + 14 कितना हो गया? 32, बचता है 8 मार्क्स। बट एक बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड और इंपॉर्टेंट चैप्टर बच जाता है, और उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। बहुत सारे लूप्स क्रिएट रहते हैं प्रोबेबिलिटी में बच्चों के लिए, पता नहीं क्यों। 9th 10th में जितना ही आसान है उतना ही 11th 12th के लिए थोड़ा सा ये टफ बन जाता है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ये 8 मार्क्स का क्रिएट होता है, 8 मार्क्स का क्रिएट होता है। इस वीडियो को लाने का जो मेरा पर्पस था वो ये था कि किस तरीके से हम टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर दूसरा, इस वीडियो के थ्रू हम क्या क्या इस प्लान के थ्रू आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये शेयर करिए और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन क्लासेस को ज्वाइन करिए, जिससे आप अपना भी बेनिफिट कर पाएंगे और दूसरों के लिए भी आप मददगार होंगे। देखिए, मेरा 30 डेज प्लान है। 30 डेज यानी टोटल डेज हमारे पास जो अवेलेबल है वो कितना है? 30 डेज। ठीक, देखिए जरा, 18 मार्क्स, 14 मार्क्स और 8 मार्क्स। अगर मैं इंटीग्रल कैलकुलस की बात करूं, 4 चैप्टर है मेरे पास। मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे 15 डेज यानी 15 दिन मैं सबसे पहला काम करूंगा, इंटीग्रल कैलकुलस को दूंगा। देखिए कितनी अच्छी बात है। अगर मैं 40 में पासिंग मार्क की बात करूं ना, तो 40 में पासिंग मार्क 16 के आसपास आता है। ठीक है, 16-15 के आसपास आता है। आप ये जरा सा देखिए, अगर आपने अगले 15 दिन भी बहुत लग करके मेरे साथ केवल 1 घंटे अगर आपने रेगुलर बेस पे दे दिए, तो आपका पासिंग मार्क तो इस पहले सेक्शन से ही निकल जाता है। साथ में जो बहुत सारी ट्रिक्स हैं, लूप्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको टफ लगता है सेक्शन, उस सेक्शन को एक चीज की तो गारंटी है, पक्का मैं इजी तो कर दूंगा आपके लिए। ठीक, तो 15 डेज हम यहाँ पे दे रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस को, जो कवर कर रहा है 18 मार्क्स का। सेकंड आपका है वेक्टर एंड 3D। वेक्टर एंड 3D 14 मार्क्स का है।
ठीक है, तो 18 और 14, 18 प्लस 14 इट रिफ्लेक्ट 32, राइट। 32 मार्क्स, यानी अगर आप अगला 10 दिन मुझे अपना और रेगुलर बेस पे दे देते हैं तो आप 40 में से 32 मार्क्स के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, इस चीज की गारंटी लेता हूं। तो 15 प्लस 10 यानी 25 डेज, अब मेरे पास 5 डेज बच रहे हैं, वो 5 डेज मैं इस प्रोबेबिलिटी के लिए देता हूं। और मैं आपको एक चीज इंश्योर करता हूं कि प्रोबेबिलिटीज थोड़ा सा टफ जरूर है, पर मेरे साथ बिल्कुल टफ नहीं लगेगी, बिल्कुल इजी लगेगी। यानी जो उसमें लूप्स आपके क्रिएट रहते हैं, क्योंकि हमेशा ये लास्ट का चैप्टर है, तो लास्ट का चैप्टर अमूमन होता क्या है कि जैसे स्कूल बंद हो गए तो आपका लास्ट का चैप्टर हमेशा छूटा ही रह जाता है, ठीक है। और ये चीज हमेशा आपको दिक्कत देती ही देती है। प्रोबेबिलिटी के साथ क्या है, प्रोबेबिलिटी देखिए हर एक एग्जाम में पूछा ही जाने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब अगर आप मैथ का वहां पे पेपर है तो प्रोबेबिलिटी आनी ही आनी है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोबेबिलिटी। तो इसके लिए लास्ट के 5 डेज आप देते हैं, यानी यहाँ पे टाइम जरा सा देखिएगा, 15 डेज में आपका इंटीग्रल कैलकुलस, साथ में 18 मार्क्स कवर हो रहा है, 10 डेज अगले 14 मार्क्स के लिए वेक्टर एंड 3D के लिए, और 5 डेज आपका प्रोबेबिलिटी के लिए। चलिए इसमें हम देने क्या क्या वाले हैं, क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, किस तरीके से हम देखिए इस चीज को करेंगे। देखिए अगर मैं नेक्स्ट पेपर की बात करूं कि हम क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या भाई क्या चीज ये प्रोवाइड करने वाले हैं, क्या हमको ऐसा स्पेशल दे देंगे जो हमें और कहीं नहीं मिल सकता। देखिए हम जब बात करते हैं कि किस तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ी जाती है, तो मैथमेटिक्स पढ़ने के 2 तरीके हैं, आइदर गो थ्रू द प्रॉब्लम, आइदर गो थ्रू द थ्योरी देन प्रॉब्लम, ठीक। एक तो ये है कि मैंने एक प्रॉब्लम उठाया और प्रॉब्लम में ही मैंने उसको सॉल्व करना चालू किया, जब जब फार्मूले जहां जहां यूज हुए वो फार्मूले मैं आपको बताता गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, ठीक। कॉन्सेप्ट के ऊपर पहले लेवल पे मैंने आपको यहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस कराए, बेसिक क्वेश्चंस कराए। बेसिक क्वेश्चंस कराने के बाद मैंने आपको यहाँ पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराए, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैंने आपको घर के लिए भी दे दिए, कुछ एक जैसे क्वेश्चन, यानी वे क्वेश्चंस जो आपके लिए बिल्कुल मतलब लगता है कि ये बोर्ड ओरिएंटेड है, यानी मार्क्स ओरिएंटेड है, इस तरह के क्वेश्चन। यानी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर ली मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर ली, ठीक। कुछ एग्जाम्पलर्स से क्वेश्चंस उठा लिए मैंने, जो एग्जाम्पलर्स आते हैं उनसे क्वेश्चंस उठा लिए मैंने, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने उठा लिए। तो ये सारी चीजें जो है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप एक रिवीजन लीजिए इन्हीं पूरे कॉन्सेप्ट का, और देन गो थ्रू द टेस्ट। टेस्ट अच्छा होता है तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट। तो सब मिलाकर के ये एक साइकिल है कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने वो सारी चीजें क्लियर की जहां जहां पे मुझे डाउट था, या मैं पहली बार पढ़ रहा हूं, या मैंने पढ़ रखा है तो फिर बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ में आया था, या बिल्कुल नया नया और मेरे पास टाइम बिल्कुल कम है। तो सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट सीखा अच्छे तरीके से, कॉन्सेप्ट के पास हमने बेसिक क्वेश्चन, यानी उन कॉन्सेप्ट को एप्लीकेशन किस तरीके से करना है वो चीज सीखा, बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे सीखा। बेसिक क्वेश्चंस के बाद हम एनसीईआरटी पे गए, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, यानी एक दूसरे टर्म में बोला जाए तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, उनकी बात की। और लास्ट में हमने यहाँ पे एग्जाम्पलर या पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस देख लिए जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक। और देन हमने उस तरीके का एक टेस्ट आपसे ले लिया, एक कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया, जिसको प्रैक्टिस सीरीज कह सकते हैं कि 2 4 10 क्वेश्चन उस तरीके के मिक्सअप क्वेश्चंस के करा दिए। अगर ये चीजें पूरी हो गई तो ठीक, यहाँ पे आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है, अदरवाइज ये साइकिल ये चलती रहती है, इस तरीके से ये साइकिल ये चलती रहती है। क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज है आपका कॉन्सेप्ट। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम, क्योंकि अगर ये मिसिंग है तो फिर दिक्कत है, ये मिसिंग है तो दिक्कत है। तो सबसे पहला काम तो हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक, चैप्टर वाइज बिल्कुल एक तरीके से बेसिक पे। अब यहाँ पे क्या दिक्कत आती है, दिक्कत ये आती है कि बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे प्रीवियस कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, तो बच्चे के डाउट ये रहता है कि यार फर्स्ट टर्म में तो हमने पढ़ा नहीं था और उसी से इंटर रिलेटेड ये सेकंड टर्म का एक टॉपिक आ गया। जैसे अगर मैं इंटीग्रल कैलकुलस की बात करूं तो सबसे पहले डिफरेंशियल कैलकुलस पूरे अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, पर अगर डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं पता है तो इंटीग्रल कैलकुलस में दिक्कत आती है।
ठीक, तो उसके लिए तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि इंटर रिलेटेड जो कहीं नहीं मिलेगा, मैंने कहा था ना कि ऐसा हम क्या प्रोवाइड करने वाले हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, जितने इसके इंटर रिलेटेड टॉपिक होंगे, इंटर रिलेटेड टॉपिक होंगे वो भी साथ में कवर किए जाएंगे, वो फर्स्ट टर्म का हो, सेकंड टर्म का हो या 9th-10th क्लास का हो। अगर वो चीज यहाँ पे यूज होनी है, उस पर आगे बढ़ना है, यानी आप इसको दूसरे टर्म में बोल सकते हैं कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक, इसको यही तो कहा जाएगा ना, आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। तो हम बिल्कुल बेसिक लेवल से इस चीज को स्टार्ट करेंगे, यानी सबसे पहला काम हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। नंबर सेकंड काम यहाँ पे हम लोग बेसिक क्वेश्चंस लगाने यानी इसका एप्लीकेशन पार्ट सीखेंगे। होता क्या है, जनरली मैंने देखा है कि अगर आप YouTube या ऑनलाइन किसी भी क्लासेस में जाते हैं तो वहां पे अगर वो क्वेश्चन लगवा रहे हैं तो फिर क्वेश्चन ही लगवा रहे हैं, अगर वो थ्योरी बता रहे हैं तो फिर थ्योरी ही बता रहे हैं। ठीक है, दोनों एक साथ बहुत कम जगह देखने को मिलता है और बहुत कम लोग प्रोवाइड कर पाते हैं। हम यहाँ पे ये चीज प्रोवाइड करने जा रहे हैं कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ पहला तो सबसे पहली बात तो इंटर रिलेटेड टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैं एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ उसके पहले का टॉपिक नहीं डिस्कस कर रखा है, ठीक है, या पता ही नहीं है तो आपको दिक्कत होगी। तो हम यहाँ पे करने क्या जा रहे हैं, हम यहाँ पे करने जा रहे हैं कि सबसे पहला काम का आपका कॉन्सेप्ट विद प्रीवियस टॉपिक्स, दूसरे नंबर पे बेसिक क्वेश्चंस यानी कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी चीज एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पूरा डिस्कशन, एक एक क्वेश्चंस का डिस्कशन विद एग्जाम्पलर यानी एग्जाम्पलर्स क्वेश्चंस के साथ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। यानी सीबीएसई का जो पैटर्न है उस सीबीएसई के पैटर्न को पूरा फॉलो करते हुए, और देखिए हम फाइट करेंगे 40 आउट ऑफ 40 के लिए, सीधी बात है। बस आपसे मुझे केवल 2 कमिटमेंट चाहिए, ठीक है। पहला रेगुलरिटी, एक तो आप रेगुलर हो जाइए, दूसरा डिसिप्लिन यानी क्लास के अंदर आइए, डिसिप्लिन तरीके से आइए और पढ़ने के मूड से आइए। मजा ना आए तो बताइएगा, डेफिनेटली आपको बहुत मजा आएगा। और तीसरा यहाँ पे PYQ यानी ये क्वेश्चंस, वो सीट्स, वो जिससे जहाँ पे बार बार चीजें पूछी जा रही हैं, तो इन सारी चीजों को हम लोग कंप्लीट करेंगे, इन सारी चीजों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे ये चीज गेडरेक्स एजुकेशन की तरफ से आपको प्रोवाइड होगा, तो भूलिएगा मत। कल से ही स्टार्ट हो रहा है, सुबह 7:30 से 8:30, तो बिल्कुल से तैयार हो जाइएगा। 7:30 बजे मैं आपके सामने अवेलेबल हूँगा। इन टॉपिक्स को लेकर के पहले नंबर पे हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। एक बार फिर इस पैंडेमिक कंडीशन में गेडरेक्स आपके साथ खड़ा है और बिल्कुल मजबूती से खड़ा है, ठीक। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग मिलते हैं सुबह 7:30 बजे। डेट याद रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कोशिश करिएगा। और सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोस और टाइमिंग आपको बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन पता रहे। थैंक यू वेरी मच।